डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने बोर्ड मैथ्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करनी है। बोर्ड मैथ्स बहुत सारे बच्चे इसके बारे में नहीं जानते कि जब आपकी क्वेश्चन में इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आपके पास एडिशन भी मौजूद हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, डिवीजन भी हो, तो उस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। पावर्स आ जाती हैं तो पावर्स को कैसे आपने डील करना है, पहले किस चीज़ को। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे रहते हैं कि हम यहाँ पे पहले क्या हम मल्टीप्लिकेशन को देखें, एडिशन को देखें, पहले हम सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें हम। तो उनके लिए आसान ये है कि आपने याद रखना है बॉड मैथ्स को। वर्ड क्या आपने याद रखना है? बॉड मैथ्स को। अब हम इसको देखते हैं बॉड मैथ्स है क्या। बॉड मैथ्स में जो बी है, बी मींस ब्रैकेट। बी मींस ब्रैकेट्स। तो बॉड मैथ्स में जो बी है वो आपका ब्रैकेट्स को शो कर रहा है। ओ जो है वो आपको आपका ऑर्डर्स को शो कर रहा है। ठीक है, ऑर्डर्स मींस क्या होता है? ऑर्डर मींस यानी कि पावर्स आपकी, पावर्स। उसके अलावा रूट्स या स्क्वायर रूट्स वगैरह। रूट्स आप इसको लिख लो, रूट्स। और इसी में आप आगे स्क्वायर रूट्स वगैरह भी लिख सकते हो इसको। उसके बाद आपके पास जो डी है, डी किसको शो कर रहा है? डी शो कर रहा है डिवीजन को। एम जो है वो शो कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाता है हमारे पास ए। एक हमारा शो करेगा एडिशन। एडिशन के बाद जो है वो हमारे पास जो एस है वो शो करेगा सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, जो एस है वो शो करेगा सब्ट्रैक्शन को। अच्छा, अभी हम इसको देखते हैं सब्ट्रैक्शन। मैं लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्शन को। अच्छा, अगर आप देखते हैं इसमें तो हमने याद क्या रखना है? हमने बॉड मैथ्स को याद रखना है। बॉड मैथ्स मींस ब्रैकेट्स, ऑर्डर्स, डिविजन्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। मतलब क्वेश्चन में हमने किस चीज़ को फॉलो करना है। अगर हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट्स हैं तो हम ब्रैकेट्स को पहले देखेंगे, फिर ऑर्डर्स हैं तो ऑर्डर्स को देखेंगे, फिर डिवीजन देखेंगे, अगर डिवीजन है तो उसको सॉल्व करेंगे, अगर डिवीजन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पे चले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो एडिशन पे चले जाएंगे, एडिशन नहीं है तो सब्ट्रैक्शन पे चले जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। देखो, अगर मैं आपको इसकी आसान एग्जांपल दूं, मैं बच्चों को एग्जांपल इस तरह की देता रहता हूँ, तो आसान एग्जांपल में आप ये समझो कि फॉर एग्जांपल आप में से जो डिफरेंट बच्चे हैं वो फास्ट फूड्स वगैरह के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। फास्ट फूड वगैरह वो खाते रहते हैं, शौक से खाते हैं। तो अब आप में से जो कुछ बच्चे हैं वो अपने मदर को या फादर को, अपने पेरेंट्स को कहते हैं जी हमें आपने ऐसे करना है कि आपने हमें बिरयानी ला के देनी है, साथ में हमें आपने क्या करना है, प्लस आपने शवारमा ला के देना है, प्लस आपने, मैं फर्स्ट फर्स्ट इसके इनिशियल्स लिख रहा हूँ, बर्गर को मैं बी जी लिख देता हूँ। ठीक है, आपने बर्गर ला के देना है और साथ में आपने हमें ड्रिंक्स ला के देनी है। ठीक है, ये हमने खाना है। अब आप इसकी सीक्वेंस बना लेते हो। आप कहते हो जी कि सबसे पहले हमने बिरयानी खानी है, फिर शवारमा खाना है, फिर बर्गर खाना है और फिर हमने ड्रिंक्स पीनी है। अब फॉर एग्जांपल के किसी रीज़न की वजह से कोई रीज़न आ गई बीच में कि कहीं से आपको जो है वो शवारमा नहीं मिला, आपको मिला क्या क्या? पहले बिरयानी मिल गई, साथ में आपके पेरेंट्स जो है वो बर्गर भी ले आए और ड्रिंक्स भी ले आए। लेकिन उन्होंने कहा है जी कि यहाँ पे हमें जो है वो किसी भी रीज़न की वजह से शवारमा नहीं मिला, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा थी, या आप ये कह लो कि वो दुकान बंद थी, या जो भी आप कह लो कि आपको शवारमा नहीं मिला। अब जब आपको शवारमा नहीं मिला तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपने जो बाकी चीज़ें हैं उनको भी आपने छोड़ देना है। तो आपने क्या करना है कि आपने शुरू ऐसे करना है कि आपने अपना सीक्वेंस नहीं तोड़ना। मतलब ये नहीं कि शवारमा नहीं मिला तो आप पहले ड्रिंक पी लो, शवारमा नहीं मिला तो नहीं मिला, उसको स्किप कर दो बीच में से, आप पहले बिरयानी खाओगे, फिर बर्गर और उसके बाद ड्रिंक। फिर इसी तरह फॉर एग्जांपल कि अब आपके पास बिरयानी नहीं मिली। ठीक है, तो अगर बिरयानी नहीं मिली फिर भी आपने सीक्वेंस नहीं छोड़ना, आप शवारमा से शुरू करो, पहले शवारमा खाओ, उसके बाद बर्गर और उसके बाद ड्रिंक्स पी लो। यहाँ फॉर एग्जांपल के ड्रिंक नहीं है,
ड्रिंक ही नहीं मिली कहीं से। ठीक है। तो अब आपने क्या किया, फिर भी आपने क्या करना है, जो सीक्वेंस है उसको नहीं छोड़ना। पहले बर्गर खाओ, सॉरी पहले बिरयानी खाओ, बर्गर नहीं खाना क्योंकि वो फिर आपका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। पहले बिरयानी खाओ, फिर बर्गर खाओ, उसके बाद ड्रिंक्स पी के सो जाओ। ठीक हो गया, उसके बाद ड्रिंक्स पियो और सो जाओ। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है समझाने के लिए, इसका आपके टॉपिक के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन देखना है। अगर तो वहां पे आपके पास एडिशन आ जाता है तो आपने ब्रैकेट्स नहीं है तो छोड़ देनी है, ऑर्डर्स नहीं है तो छोड़ दो, डिवीजन नहीं है तो छोड़ दो, मल्टीप्लिकेशन नहीं है छोड़ दो, तो एडिशन सिर्फ परफॉर्म करो। अब अगर फॉर एग्जांपल डिवीजन और एडिशन आपके सिर्फ क्वेश्चन में है, तो पहले डिवीजन परफॉर्म करो, उसके बाद फिर एडिशन परफॉर्म करो। अगर कहीं पे ऐसे है कि ब्रैकेट्स भी हैं, ठीक है, और फिर आपके पास ऑर्डर्स आ जाते हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही उसमें, बल्कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो पहले ब्रैकेट्स फिर ऑर्डर्स फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन करो। तो आपने ये जो सीक्वेंस है इसको आपने फॉलो लाजमी करना है, इस सीक्वेंस को आपने किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना। ठीक है। हम क्वेश्चंस पे आते हैं, अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके पास 8+3 × 2। क्या क्वेश्चन है, 8+3 × 2 आपके पास क्वेश्चन है। अब देखो, अब इसमें हमने यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स नहीं है, ये मैं ओ दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट्स नहीं है इस क्वेश्चन में, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप देखो तो कहीं पे भी आपको ब्रैकेट्स नजर नहीं आएंगी। फिर अगर आप ऑर्डर देखो, ऑर्डर में हमने क्या देखा था, पावर्स रूट्स स्क्वायर रूट्स वगैरह, वो भी आपको कहीं पे नजर नहीं आ रहे। फिर हम देखते हैं डिवीजन, डिवीजन भी इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, किसके दरमियान, 3 और 2 के दरमियान पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि पहले हमारे पास 8 आ जाएगा, हम इसको इधर कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 8, फिर +3 × 2 = 6, 8+6 = क्या बन जाएगा आपके पास, 14। क्योंकि देखो ना, पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थी, हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दी, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर 6 बना, तो 8+6, फिर था हमारे पास क्या चीज़, फिर थी हमारे पास एडिशन, तो हमने एडिशन परफॉर्म कर दी, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या चीज़ है, डिवीजन है एंड उसके बाद एडिशन है। तो हमने क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन में, आप देखो इसमें डिवीजन भी है और एडिशन भी है, तो हम दोबारा से बॉर्ड मैथ्स के पास आएंगे, हम देखेंगे क्या ब्रैकेट्स हैं, नहीं है, ऑर्डर्स हैं, नहीं है, डिवीजन है, बिल्कुल है, मल्टीप्लिकेशन है, नहीं है, एडिशन है, नहीं है, सब्ट्रैक्शन है, नहीं है। तो इसमें अगर बॉर्ड मैथ्स के हिसाब से देखें तो हमें आसानी ये होगी कि हमें पता चल गया कि पहले हमने डिवीजन परफॉर्म करनी है और उसके बाद फिर हमने अपना एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जो सेकंड का आंसर है वो कुछ यूं बनेगा कि जब आप इसको परफॉर्म करोगे, 14 को डिवाइड किया आपने 4 से, सॉरी 12 को डिवाइड किया आपने 4 से, इधर हम साइड पे कर लेते हैं। 12 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12 हो गया। 12 में से 12 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास रिमाइंडर 0 बच गया। तो आपका जो आंसर आएगा, जब आपने 12 को 4 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर 3 बन जाता है, 3+5, 3+5 = 8। नेक्स्ट अगर आप इसका थर्ड पार्ट देखो, तो थर्ड पार्ट में देखो मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है। बॉर्ड मैथ्स में फिर हम देखेंगे, तो पहले हमारी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होती है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 3 ज़ार, ये हमारा पार्ट नंबर 3 है, तो 6 3 ज़ार 18 -4, 18 - 4 = 14, आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 अगर आप देखो, तो पार्ट 4 में हमारे पास पहले देखो तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखो तो 15 - 5 है। तो अब आपने गलती ये नहीं करनी कि पहले 15 में से 5 को लेस कर दिया तो आपके पास आंसर 10 बनेगा, 10 को 1 से डिवाइड किया तो आपका आंसर 10 आ जाएगा, वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। आपने पहले क्या करना है कि पहले आपने इस पे डिवीजन को परफॉर्म करना है, डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म किया आपने, तो 5 को 1 से डिवाइड किया, यानी कि 5 को अंदर रखा और 1 आपका बाहर आ जाएगा, तो 1 5 ज़ार आपको पता है क्या होता है, 5 होता है, तो जो रिमाइंडर है वो 0 बच गया, तो आपका आंसर 5 ही आ जाएगा। तो जो फोर्थ पार्ट है वो हम इधर लिखते हैं, क्या बन जाएगा आपके पास, 15 - 5 को जब हमने 1 से डिवाइड किया तो 5 ही आ गया। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है 15 में से 5 के, तो आंसर 10 आ गया। आई थिंक आप लोग को बात समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट नंबर आपके पास जो 5 है, पार्ट नंबर 5 में आपसे क्या कह रहे हैं। पार्ट नंबर 5 में वो कह रहे हैं जी कि 9 प्लस, पार्ट नंबर 5, 9 + 2 × 5। फिर बोर्ड मैथ्स में हमारे पास पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 हमें पता है 10 होता है। 9 इसी तरह आ जाएगा प्लस 10। 9 + 10 = 19 एंड 19 इज योर आंसर। फिर उसके बाद पार्ट 6 पे आ जाओ, तो पार्ट 6 में देखो डिवीजन भी है एंड एडिशन भी है। तो अब आपने क्या करना है कि पहले हमने ऊपर देखा है बोर्ड में इसमें कि पहले हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे। इधर मैं आपको डिवाइड करके बता भी देता हूँ कि 20 को हमने अंदर रखा, 4 बाहर आ जाएगा। 4 5 = 20। तो आपका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, 5। अब 5 प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, 3। 5 + 3 = 8। 8 आपका आंसर आ जाएगा। फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं 7 × 2 - 6। तो इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। 7 2 = 14। 14 - 6 = 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया, तो जो आपका आंसर है वो कितना बन जाता है, ये भी 8 आ जाएगा आपके पास। फिर क्वेश्चन नंबर आप 8 पे आ जाओ। 8 में क्या कह रहे हैं, 8 में कह रहे हैं 18 - 6 / 3। अब इसमें भी मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जिस सीक्वेंस के साथ आपको दिया होगा आपने उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना। मतलब आप इसको ये नहीं करोगे कि इधर आप कर दोगे 18, यहाँ पे आप जो ना इसको, आपने ये नहीं करना कि आप इसको यूं लिख दो 18 - 6 / 3 है ना। तो अब आपने ये नहीं करना कि 18 में से 6 को डिवाइड किया तो 12, 12 / 3 = यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 4 आ जाएगा। ऐसा नहीं करना, ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक हो गया। आपने करना क्या है, आपने बोर्ड मैथ्स को ही फॉलो करना है। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने कुछ पावर्स के क्वेश्चंस या आपके ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चंस नहीं लिए। क्वेश्चन नंबर 9 से आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड्स मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं। तो स्टार्टिंग क्वेश्चंस मैंने इसलिए इजी लिए हैं ताकि आपको समझने में भी थोड़ी सी आसानी रहे। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा पहले इजी स्टेप्स कुछ फॉलो करते हुए इनको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। उसके बाद फिर हम थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी जिसमें ब्रैकेट्स हैं या पावर्स है आपकी, उनको भी हम डील करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें क्या है, 18 - 6 / 3। तो पहले हम इधर 6 को डिवाइड करा लेंगे 3 से, तो 3 2 * 6 हो गया। तो आंसर हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब हमने क्या करना है कि 18 माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो 18 - 2 = 16। तो 16 हमारा क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप लोग को बात जो है वो मेरी समझ आ रही होगी। उसके बाद देखो, तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि अगर हम क्या करें, यहाँ से मैं इसको पहले रेज कर लेता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बन जाए इस पे बोर्ड पे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमने 8 तक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में देखो, तो 9 में हमारे पास है 14 प्लस, फिर ब्रैकेट 4 × 2 + 1। अब सबसे पहले ये जो ये ब्रैकेट है ना, ये आपने देखना है, दो तरह की ब्रैकेट्स हैं। इस पे मैंने वीडियो एक डिटेल बनाई हुई है, आप ब्रैकेट्स पे वो वीडियो देख सकते हैं। अब सबसे पहले ना हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप पे ये वाली ब्रैकेट इसको सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन देखो, तो मैं एक बार इसको क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है आपका 14 + 4 × 2 + 1। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 2 + 1 3 आ गया, × 4 + 14। अब देखो 4 3 क्या हो गया आपके पास, 12 + 14। अब 12 + 14 इनको जब हम ऐड करेंगे तो 4 को 2 के साथ हमने ऐड किया, 6 आ गया। 1 को 1 के साथ ऐड किया तो 2 आ गया, 26। ठीक है। तो जब हमने इस यानी कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 था उसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, 26 बन रहा है।
उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। 16 डिवाइडेड बाय, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। और ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। 10 में क्या है कि 16 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसको डिवाइड करना है। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, सॉरी, उसके बाद फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। क्योंकि बोर्ड मैथ्स में तो यही था ना, पहले ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते थे। ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो 16 इसी तरह आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 में से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। अब 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाय 16। अब देखो, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, 9 डिवाइडेड बाय हम 16 करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या बन जाएगा। जब हम इसको साइड पे इधर डिवाइड करके देख लेते हैं, इधर हम इसको डिवाइड करते हैं, 16 को अंदर रखते हैं एंड 9 को बाहर रखते हैं। तो जाहिर सी बात है, 9 वन जार 9। अब 9 में से 16 को हमने लेस किया, सॉरी, 16 में से 9 को हमने लेस किया, तो हमारा आंसर क्या बन गया है, 7। पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद हमने क्या करना है, जब इधर पॉइंट लगाया तो ये और ये रेज करते हैं। पॉइंट लगाया हमने यहाँ पे, पॉइंट लगाएंगे तो इस तरह हम जीरो लगा सकते हैं। ठीक है। पॉइंट के बाद आपको पता है कि जब हम पॉइंट एक लगा लेते हैं तो हम जो हमारे पास नंबर होता है उसके साथ हम जीरोस लगा सकते हैं, एक लगाएं दो लगाएं, वो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक लगाते हैं। अब 9 7 ज़ार हमारे पास 63 होता है, 9 8 ज़ार थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है 70 से, इसलिए हम 9 7 ज़ार 63 लेंगे। आप देखो 63, 70 में से 63 को लेस किया तो 7 बच गया। फिर एक और जीरो लगाएंगे, क्योंकि हमने पॉइंट लगाया हुआ है तो हम जितने मर्जी जीरोस लगाना चाहें हम लगा सकते हैं, आगे हम चलते रहेंगे। फिर 9 7 जार 63, और इसी तरह फिर आपके पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा, और इसी तरह ये चलता जाएगा। तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाएगा, 1.78, आप इसको लिख लो, या 1.7777, वो आपका चलता रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखो तो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि 10 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी देखो ब्रैकेट में, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 10 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 10 + 3, 10 + 3 आपके पास कितना हो गया है, 13। 13 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 13 2 ज़ार 26, तो 26 आपका आंसर आ गया। अच्छा, इसमें अभी तक हमने कोई पावर वाले क्वेश्चन नहीं किए, तो हम ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ना, 12 में हम यहाँ पे पावर भी ले लेते हैं। यहाँ पे पावर ले लेते हैं। मैं क्वेश्चन 12 पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हम लेते हैं 24 डिवाइडेड बाय 6 + 1 + 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 24 इसी तरह आ गया, डिवाइडेड बाय 6 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। फिर 24 डिवाइडेड बाय 6 + 2 का स्क्वायर, 4। 24 डिवाइडेड बाय 6 + 4, ये आपका, ब्रैकेट में ज़रूरत नहीं है इधर लिखने की, 6 + 4 आपके पास कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और जब आप 24 डिवाइडेड बाय 10 करोगे, इधर हम करके देख लेते हैं साइड पे। 24 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 2 ज़ार 20, 4 नीचे आ गया, पॉइंट लगाओ, 0। 10 4 ज़ार 40, तो जो आपका आंसर है वो क्या बनता है, 2.4। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मुझे ये क्वेश्चन नंबर 11 भी रेज करना पड़ेगा और क्वेश्चन नंबर 8 भी रेज करना पड़ेगा। आज क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 4 - 2 +8। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्केयर ले लेते हैं। पहले स्केयर्स के साथ कुछ करते हैं, फिर क्यूब्स भी ले लेंगे। और इस तरह से फिर और भी क्वेश्चंस अगर कोई हमें लगा कि नेक्स्ट हम बनाएं कोई क्वेश्चंस आपके लिए, तो वो भी हम इंशाल्लाह इसमें वीडियो में कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के भी हम कर लें, ताकि आप जो बच्चे हो उनको ये चीज़ें समझ आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें क्या बन जाएगा हमारे पास, 5 इसी तरह आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 - 2, ये बन जाएगा 2 का स्केयर एंड +8। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्केयर 4 + 8, 5 4 ज़ार 20 +8, और ये क्या बन जाएगा आपके पास 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है 30 - 10 डिवाइडेड बाय 2 + 3। ठीक है, अब इसको देखो तो 30 माइनस, ये बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 + 3, कितना बन गया 5। इसको जब आपने डिवाइड किया तो आंसर आपका 2 बन जाएगा। 30 - 2 विच इज इक्वल टू 28। अच्छा, अगर एक और चीज़, चलो यहीं पे कंसेप्ट साथ ले लेते हैं, अगर हम इसको माइनस का साथ कर दें, ठीक है, तो अब जो आंसर आपका है, और इसको चलो हम ज़्यादा चेंज नहीं करते, इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो आपके 30 में से 2 को लेस किया हमने, 28 आया, लेकिन जो साइन है वो हमारा माइनस का आएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि वो यहाँ पे इसको -28 लिखते हैं, या एक और मैं आपको गलती जो मैं नोटिस करता रहता हूँ बच्चों की, वो गलती जो है वो कुछ ऐसे बच्चे कर देते हैं, इसको ऐसे करके लिख देते हैं। मतलब होगा तो ये सब्ट्रैक्ट ही, लेकिन वो कुछ इसको इस टाइप में लिख देते हैं। वो लिखते हैं इसको 30 - 2 इज इक्वल टू 28। अब ये इनका क्या है, ये इनका ये वाला बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ तक तो ठीक है लेकिन यहाँ से आगे गलत हो गया। उसकी रीज़न ये है कि 30 के साथ तो साइन नेगेटिव का था, आपने उसको कैसे पॉजिटिव कर दिया, और 2 आपका पॉजिटिव था उसको आपने नेगेटिव कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, गलत बन जाएगा। इसलिए 30 में से 2 को लेस किया तो 28, और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आ जाएगा। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास 11 + 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 11 + 5 आपके पास कितना बन जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 16 × 3 आपके पास क्या होता है, 6 3 ज़ार 18, 1 कैरी चला जाएगा, 3 1 ज़ार 3 एंड +1 4 48। अब मैं जो मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ वो कुछ इस तरह वाली है, आपने साइड पे मल्टीप्लाई करके देख लेना है। मैं तो मेंटल मैथ्स यहीं से देख रहा हूँ कि 3 6 ज़ार 18, 8 एंड 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3 एंड 4। आपने इधर करके देख लेना है कि 3 6 ज़ार 18, 3 1 ज़ार 3 एंड 1 4 48 आ जाएगा। ठीक है, तो 48 आपका आंसर आ गया। फिर अगर आप 16 देखो, क्वेश्चन नंबर, ये वाले रेज कर लेते हैं हम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 अभी लिखते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कर दो, और लाइक का बटन दबा दो। कमेंट्स भी करो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, नहीं लगी फिर भी कमेंट्स करो, बताओ कि क्या कोई इम्प्रूवमेंट इसमें हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 16 में 36 डिवाइडेड बाय 9 +3 - 2। अब अगर हाँ, यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो 36 इस तरह आ जाएगा। वही हमारा रूल है बोर्ड मैथ्स वाला, बोर्ड मैथ्स को हमने नहीं छोड़ना, हर जगह पे बोर्ड मैथ्स बोर्ड मैथ्स बोर्ड मैथ्स लिख लो और उसको रट लो, ताकि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपके आए वहाँ पे आपके लिए इनको सॉल्व करना आसान हो जाए, आपको याद रहे कि मैंने बोर्ड मैथ्स का यूज़ करना है। यहाँ पे हम क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, ताकि पावर भी बीच में हो जाए। 9, फिर प्लस 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया सॉरी, तो 1 आ गया, 1 का क्यूब। फिर ये 36 डिवाइडेड बाय 9
प्लस 1 का क्यूब क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, एक गलती जो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो वो कुछ ये वाली है कि अगर आप ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगाते तो अब तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कुछ यूं बन गया, 36 डिवाइड बाई 9 प्लस 1, यानी कि ब्रैकेट्स की रिस्ट्रिक्शंस तो गई। अब अगर आप देखो तो अब तो आपको आप जो है वो 36 को पहले डिवाइड बाई 9 करोगे, जो आंसर आएगा उसमें 1 को ऐड कर दोगे। लेकिन वो फिर आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ऊपर ब्रैकेट्स हैं। अगर तो ब्रैकेट्स ना होती फिर तो हम इसको क्या करते, पहले डिवाइड करते फिर ऐड करते, लेकिन ब्रैकेट्स जो है वो हमें रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि हम पहले ऐड करें फिर डिवाइड करें। तो ऐड करेंगे 9 प्लस 1, 10। अब 36 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बन जाता है, यहाँ पे साइड पे मैं आपको करके बता भी देता हूँ। वैसे तो 3.6 आता है आंसर, लेकिन चलो मैं आपको बता भी देता हूँ। तो 10 3 जार 36, इसी तरह नीचे आ गया, पॉइंट लगाया, 10 6 जार 60। तो आंसर आपका क्या बन रहा है, 3.6, 3.6। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को हमने सॉल्व करना है। ये पहले हम इस साइड वाला बोर्ड थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20 तक ये सारे इधर ही आ जाए और इजीली आ जाए। ये अगर किसी बच्चे ने नोट नहीं किया तो कर लो, यहाँ पे 10 था और ये 3.6 आंसर आ गया। अच्छा, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। 17 है हमारा, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 - 1 प्लस 5। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 - 1, 2 प्लस 5। अब देखो, अब इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। अगर तो इसमें यहाँ पे ब्रैकेट होती, यहाँ पे ये 2 और 5 के बीच में ब्रैकेट होती, तो इसका मतलब क्या था कि हम पहले इसको मल्टीप्लाई करा, सॉरी ऐड कराते, उसके बाद मल्टीप्लाई कराते। लेकिन ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने वही बॉर्ड मैथ्स को फॉलो करना है। अगर ब्रैकेट होती तो फिर भी तो बॉर्ड मैथ्स को फॉलो करते ना, कि पहले ब्रैकेट्स करते, को सॉल्व करते। लेकिन अब ब्रैकेट्स नहीं है तो फिर बॉर्ड मैथ्स के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, 8 2 जार 16 प्लस 5, एंड 16 प्लस 5 कितना आपके पास बन जाएगा, 16 + 4 20, एंड 21 आ जाएगा। ये 21 आपका आंसर आ गया। फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहे हैं कि 25 - 15 डिवाइडेड बाय 3 + 2। अब 3 + 2 5 डिवाइडेड बाय 15 -25। तो क्या बन जाएगा, 25 माइनस, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आ गया। साथ साथ में चलो करवा भी देता हूँ डिवाइड, 5 3 जार 15, तो 3 आपका आंसर आ गया। 3 यहाँ पे आ गया। अब 25 में से जब हमने 3 को लेस किया तो हमारा जो आंसर है वो कितना बन जाता है, 22 बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 13 + 6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 13 + 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 13 + 6 19, एंड 19 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बन जाता है, 38। आप इस तरह से साइड पे सारी कैलकुलेशंस रफ वर्क में आप सबने करनी है, और उसके बाद आपने अपने पेपर में या जहाँ पे भी आपके क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे लाजमी साथ साथ कैलकुलेशंस किया करो। और वैसे भी आप टेबल 20 तक हर बच्चे को आने चाहिए। तो 2 9 ज़र आपके पास 18 बन जाएगा, 2 1 ज़र 2, एंड 3 38 आपका आंसर आ रहा है।
आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि डेली की आपको एक वीडियो लाजमी मैं दूँ आपको। एक वीडियो मैं लाजमी अपलोड करूँ अपने चैनल पे। तो आप लोग, फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर करें। 28 डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। 28 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4 माइनस 3। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो 28 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4 में से 3 को लेस किया हमने तो 1 आ गया। 7 प्लस 1 8। अब हमने क्या करना है, 28 डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे हम। इधर साइड पे करके देख लेते हैं। 28 डिवाइडेड बाय 8, तो क्या बन जाएगा, 8 3 सा 24। 8 में से 4 को लेस किया, 4 आ गया। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 8 5 जार 40। तो जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, 3.5। ये आपका इसका आंसर आ रहा है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने लाजमी कमेंट करके बताना है कि आज की वीडियो में आपको क्या चीज़ें समझ आई। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने लाजमी कमेंट करके बताना है उसके रिलेटेड भी। अल्लाह हाफिज़।